क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। जो ऑप्शन है उसमें ए सचिंद्र नाथ बख्शी, बी मुकंदीलाल, सी चंद्रशेखर आज़ाद या फिर डी मनमथ गुप्त। तो जो सही आंसर है वो है सी चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये काकोरी कांड से जुड़े मुकदमे जो थे इसमें बच निकले थे। इसमें हुआ ये था कि उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी जाने वाली जो ट्रेन थी उसमें लूटपाट की थी। इस घटना को जो है बाद में जाकर इसका नाम काकोरी कांड के नाम से जाना गया। इस कांड में जो मुख्य अभियुक्त थे उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सचिंद्र बख्शी, राजेंद्र लोहड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के नाम थे उसमें। इन क्रांतिकारियों पर जो है 2 वर्ष तक लगभग मुकदमा चल रहा था और बाद में इसमें जा कर के ये बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को जो है फांसी दे दी गई थी और ये जो बख्शी थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिल गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे बाद में पुलिस मुठभेड़ में जो है 27 फरवरी 1931 के जो था इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में मारे गए थे। इस तरह जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं काकोरी कांड के मुकदमे से बच गए थे। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये को विनिमय दर क्या थी। ऑप्शन ए 16:1, बी 32:1, सी 48:1 या फिर डी 64:1। तो जो सही आंसर है वो है डी 64:1। शेर शाह ने जो है सोने, चांदी और तांबे के बने जो है मानक सिक्कों का विकास किया था। उसने 167 ग्रेन के सरफी नामक सोने के सिक्कों को जारी किया था और जो है 180 ग्रेन के चांदी के सिक्के जिसे रुपया भी कहा जाता था को जारी किया था। यह जो है 1885 ईस्वी तक लगभग मतलब ब्रिटिश काल में भी चलता आया था। उसमें जो उसका रुपया था वो 1 रुपये बराबर 64 दाम था। तो इस प्रकार जो है शेर शाह के अंतर्गत जो तांबे और चांदी के रुपए का विनिमय दर जो था वो लगभग 64% था। तो वो 64% मतलब कि हो गया 64:1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ऑप्शन ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन या फिर डी कुषाण। तो सही आंसर जो है वो है ए मौर्य। मौर्य राजवंश के शासक अशोक के अभिलेख जो हैं इस परंपरा का समर्थन करते हैं कि लुम्बिनी जो है शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। नेपाल की जो तराई से अशोक के 2 अभिलेख रूमनदेही और निगलिया स्तंभ जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। रूमनदेही अभिलेख जो है वो मौर्य काल की स्पष्ट नीति की जानकारी हमें इससे मिल जाती है और रूमनदेही अभिलेख से यह विदित होता है कि लुम्बिनी की यात्रा के अवसर पर जो है अशोक ने वहाँ के भूमि कर के दर जो है 1/6 से घटा करके 1/8 कर दी थी। तो अब अशोक का जो राज्याभिषेक का 20वें वर्ष जो था वो लुम्बिनी पहुँचा था। क्योंकि यह स्थान बुद्ध का जन्म स्थान था इसलिए अशोक ने इस स्थान को धार्मिक करों से मुक्त कर भूमि कर के रूप में उपज का 8वां भाग लेने का उसका निश्चय किया था। अगला क्वेश्चन है, किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी। ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, बी 1910 का प्रेस एक्ट, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर डी नमक कानून। तो जो सही आंसर है वो है सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको वापस कर दिया था। तिलक ने जो है फिर टैगोर को भारत के आध्यात्मिक राजदूत की संज्ञा दी थी। इसके बाद टैगोर की कई महत्वपूर्ण कृतियों में जो है गीतांजलि जिसका नई विधा खैरवी और शीर्ष भी लिखा हुआ था, लगभग 103 कविताओं का संकलन है और ये सर्वोत्कृष्ट रचना है। सॉन्ग ऑफ रिंग्स के नाम से गीतांजलि का जो है अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है और ये काफ़ी फेमस हुए थे। उनका है रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगला
क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो सही आंसर जो है वो है डी, चंद्रशेखर आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है वो 18 अगस्त 1929 को संपूर्ण भारत में राजनीतिक वीरतों का दिन मनाया गया। इस क्षण में क्रांतिकारी नेताओं का झुकाव जो कुछ समाजवाद की ओर हो रहा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल करके बाद में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया था। तो ये चीज़ इसका। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी तेज बहादुर सुप्रा। तो सही आंसर है वो है ए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इसमें उन्होंने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में वो जो है अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। इसमें जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 12 नवंबर 1930 में हुआ था और दूसरा जो है वो 7 सितंबर 1931 में हुआ था। गांधी जी ने जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु वो बाद में जाके सम्मेलन जो असफल हो गया था। कि तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल ही रहे थे और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है बी आर अम्बेडकर जो हैं इन्होंने इसमें भाग लिया था। और अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी इल्तुतमिश। तो जो सही आंसर है वो है सी फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना उसने की थी। उसने जो है फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर नामक जो है नगरों का निर्माण किया था। फिरोज तुगलक का प्रमुख स्थापित उसमें जो है वो मलिक सहना और अहमद थे। उन्होंने स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने दिल्ली के स्थित इल्तुतमिश का जो मदरसा है कि इसकी मरम्मत भी बाद में जाकर करवा दी थी और फिरोजाबाद के एक मदरसे का जो है निर्माण भी करवाया था। वह जो है अशोक का टोपरा और जो मेरठ स्थित स्तंभ था उसको भी बाद में दिल्ली में ले आया था, ऐसा अंतकार था, इस तरह था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, बी वेवल योजना, सी माउंट बेटन योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है वो है सी माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना जो थी ये भारतीय स्वतंत्रता का जो है आधार बनी थी। 24 मार्च को 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का वायसराय बनकर के भारत आया था। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से विचार विमर्श किया और मुस्लिम लीग के जो नेता थे बाद में वो पाकिस्तान के जो के नाम पे ही केवल सिर्फ विभाजन को कर रहे थे। तो माउंटबेटन ने कांग्रेस को देश के विभाजन करतु सत्य के स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया। तो कांग्रेसी नेता भी परिस्थितियों के दबाव में आकर के उन्होंने सत्य को स्वीकार किया और बाद में विभाजन के लिए तैयार हो गए। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटेन संसद में 7 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 18 जुलाई को जो है बाद में स्वीकृति मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, बी पट्टाभी सीतारमैया, सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सही आंसर है वो है ए सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और जबकि एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो राजगोपालाचारी जी थे। इसके बाद जो है गवर्नर जनरल का पद ही जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। भारत के जो लोग थे उनको जो है गोपालाचारी जी को जो है राजा जी के नाम से पुकारा करते थे। 1954 में जो है राजा जी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन जो है उसने राजा जी के बारे में लिखा है कि वह एक स्फूर्तिदायक महापुरुष थे जिन्होंने अपनी नम्रता से, शक्ति तथा विश्वास से बुद्धिमत्ता हासिल की थी। काफ़ी बड़ी बात जाते जाते माउंटबेटन ने किया था। अगला
क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तारी हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? ऑप्शन है अब्बास तैयब जी, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी वल्लभ भाई पटेल। जो सही आंसर है वो है ए अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद जो है आंदोलन का नेता के रूप में उनका स्थान तैयब जी ने लिया था। गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांग पर लॉर्ड इरविन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिए जाने के कारण नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया था और 12 मार्च को 1930 को उन्होंने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से अपना दांडी यात्रा को शुरू किए थे और 5 अप्रैल को गांधी जी जो हैं दांडी पहुंचकर वहाँ पे 6 अप्रैल की प्रातः सुबह को नमक उठा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था और नमक कानून तोड़ा था और इसके बाद ही तुरंत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन की बागडोर तैयब जी ने संभाली थी। तो ये थे जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।